नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहारिका। दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हर देश में संविधान होता है, लेकिन इस चीज की जरूरत होती है कि अगर हमारे देश में एक संविधान है तो उसने हमें ऐसा क्या क्या दिया है और क्यों वो हमारे लिए खास है, उससे हमारे अधिकार, हमारी चीजें कैसे सुरक्षित रहती हैं। दोस्तों, ये समझना जरूरी होगा। यही चीज को हम समझेंगे कि हमारे देश में भी एक संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का राज रहेगा, जिसे हम कहते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके बाद में आता है दोस्तों डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। हमारे भारत देश ने हमें कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स दिए हैं जो हम सभी के अधिकारों को संपूर्णतः सुरक्षित करते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है दोस्तों, सभी लोग जो भी 18 साल से ऊपर के हैं वो सब वोट दे सकते हैं। वोट सबसे बड़ा अधिकार होता है और वोट के थ्रू, वोटिंग के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो हमारे देश को चलाएगा। दोस्तों, इसके बाद में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो दिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, हमारे अधिकारों की सुरक्षा। इसके लिए हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिससे हमारी राइट्स, हमारा राइट टू लाइफ, हमारे राइट टू इक्वालिटी, हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब कुछ इंश्योर रहता है। दोस्तों, इसके बाद में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें दिया गया है वो है एक स्टेबल और एक कंटिन्यू गवर्नमेंट और एक स्टेबिलिटी। मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे प्रावधान है जिससे कि हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है, मतलब जिसे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो हमें बिल्कुल स्टेबल गवर्नमेंट दे, 5 साल की सरकार दे, जिसे गिराना इतना आसान भी ना हो और उतना मुश्किल भी ना हो। दोस्तों, हर अधिकार लोगों के पास सुरक्षित रहे, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया। इसके बाद में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें इंपॉर्टेंट चीज दी है दोस्तों, वो है गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर। जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, दोस्तों हमारे देश में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स है। मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों एक दूसरे से अलग अलग रहकर काम करेंगे, एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहना होगा प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल को, किससे? लोकसभा से, ताकि वो हमारे देश के लिए काम करे, लोगों के लिए काम करे। और जब वो काम ना करे, उनकी मिनिस्ट्री भी उनके अगर साथ में ना हो, तो सरकार को गिरा दिया जाए, ताकि देश में अस्थिरता की स्थिति कभी पैदा ही ना हो। दोस्तों, इसके अलावा यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे देश में इतनी विभिन्नताएं हैं कि यूनिटी की जरूरत पड़ती है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक नहीं अनेकों ऐसी चीजें दी हैं जो प्रूव करती हैं कि हमारे देश में यूनिटी है, जैसे कि प्रियम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो सभी कुछ यूनिटी को दर्शाते हैं और यूनिटी की भी ही बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश ने, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हमें सुरक्षा प्रदान की गई है वो है अडेप्टेबिलिटी। मतलब अडेप्टेबिलिटी का मतलब दोस्तों बहुत सिंपल अगर हम समझें तो होता यह है कि किसी भी एटमॉस्फेयर में बदलती हुई स्थिति में अपने आप को उस स्थिति के हिसाब से नियंत्रित करके उसमें ढाल लेना। यही चीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी की। ये सब जानते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स भी ये बात अच्छे से जानते थे कि परिस्थितियां बदलेंगी तो कानून में बदलाव की जरूरत ऑफकोर्स होगी। इसलिए अमेंडमेंट का प्रावधान दिया गया कि जब परिस्थितियां बदल जाएं तो कानून भी बदल जाए, इसलिए अमेंडमेंट्स किए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लीगल फ्रेमवर्क दिए कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते हैं या फिर कानून व्यवस्था इतनी सी भी डगमगाती है तो देश में अस्थिरता की स्थिति, अराजकता की स्थिति कभी ना पैदा हो सके। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर से, लीगैलिटी से पूरा देश चलेगा, ना कि किसी की मेहरबानी पर चलेगा दोस्तों। इसीलिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल है और मैं कहूंगी सबसे स्पेशल है, जिसने हमें इतने सारे अधिकार दिए हैं। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। मैंने कई बार ये चीज नोटिस की है कि लोग पॉलिटिक्स से दूर भागते हैं और पॉलिटिकल टर्म्स को समझना नहीं चाहते दोस्तों, लेकिन ये हमारी जरूरत है, ये आज की जरूरत है, ताकि हम सही क्या है और गलत क्या है और हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे राइट्स कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, वो हो सके, ताकि वो स्थिति ना आए जो इमरजेंसी में कभी दोस्तों आई थी। अभी के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।